हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये है लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी अकाउंट, ठीक है। या जहां पर भी अगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट अगर आपको यूज़ करना है तो रिजर्व एंड सरप्लस का फॉर्मेट आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको सेपरेट 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं बात करने वाला हूं फॉर्मेट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको पूरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इसका भी फॉर्मेट देखना हो, सम कैसे करना है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में हम लोग ने अपलोड किए हैं, ठीक है। यहां सिर्फ और सिर्फ हम बात करने वाले फॉर्मेट ऑफ सरप्लस। फॉर्मेट ऑफ सरप्लस में आता क्या है, देखो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए कि सरप्लस और रिजर्व मतलब दो चीजें ही इसमें आना चाहिए, या कुछ प्रीमियम होगा और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें ही आपकी क्या होती है, फॉर्मेट में आती है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसके पहले चलो यहां क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले फॉर्मेट में आएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, देख रहे ना आप लोग, रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब जो जो चीज रिजर्व होगी वो सारी चीजें आ जाएगी। शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग, मतलब अभी भी किसी का कुछ आना बाकी होगा, और अदर रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सरप्लस। सरप्लस मतलब हम लोग समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट, एक होता है करंट ईयर मतलब क्लोजिंग का प्रॉफिट, और एक होता है ओपनिंग, तो ये दोनों को आप लोग को करना होगा प्लस। क्या करना होगा, प्लस। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये सारी चीजें ही आपको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि फॉर्मेट ऑफ, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है टीवाई बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में। तो इसके जो बाद भी हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे कि लेक्चर नंबर 5, उसमें आप लोग देखोगे कैसे टाइप का क्वेश्चन आया था और हम लोग ने इसको कैसे सॉल्व किए। सिर्फ फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब लेस याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी रिजर्व सरप्लस में माइनस जो करते हैं, ये 3 से 4 ही चीज होती है। सबसे पहला है इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर आप लोग को क्वेश्चन में दिया है इंटरिम डिविडेंड पेड, ये हमेशा लेस होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा, लेस। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में है लेस आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में अगर बोला है ट्रांसफर करने के लिए, क्या बोल रहा है, ट्रांसफर करने के लिए, फिर से बोलो, ट्रांसफर करने के लिए अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद में है लेस ट्रांसफर डिविडेंड। जो भी किसी की भी अगर आपके आगे ट्रांसफर आता है तो ट्रांसफर का मतलब सबसे पहले हम लोग उसको यहां तो शो करेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पे शो करने के बाद में उसको अगेन क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसफर का मतलब सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, रिजर्व में शो करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद में उसको फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद में है लेस ट्रांसफर डिबेंचर रिजर्व, रिडम्पशन, ट्रांसफर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, सॉरी रिडम्पशन रिजर्व, ये भी क्या होगा आपका माइनस। तो जब भी अगर ट्रांसफर वर्ड आ गया उसके आगे क्या है वो भूल जाना, ठीक है। उसके बैक साइड मतलब ट्रांसफर के आगे क्या आ रहा है, कुछ भी अगर आएगा तो आप लोग का क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। तो ये 4 से 5 मिनट का वीडियो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा जो भी अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 मार्क्स का जो भी यूनिवर्सिटी में अगर ये क्वेश्चन आता है फॉर्मेट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के रिलेटेड, तो ये आप लोग को सारी चीजें बात होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल है कि सर प्रपोज डिविडेंड को कहां लिखेंगे, माइनस करेंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, प्रपोज डिविडेंड को नीचे मतलब जहां पर आपका आंसर खत्म होगा तो वहां पे उसको शो करोगे कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बोल के करोगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बोल के करोगे, कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। इसको यहां पर कहीं पर भी बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे, सेपरेटली यहां लिखोगे कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। जैसे कि प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी प्रपोज का मतलब उसने बोला है, हम लोग ने पे नहीं किए। पे करेंगे तो लिखकर आएगा ना क्वेश्चन में, इंटरिम डिविडेंड पेड, ट्रांसफर, ये 3 चीजें याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप TYBCom के स्टूडेंट हो, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो, जिससे आप लोग को एग्जाम में और भी बेनिफिट हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, जिसको भी अगर ये टॉपिक है। थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।